आगे देखिए खबरों का विश्लेषण मात्र 60 सेकंड में। सोशल मीडिया पर औरंगाबाद का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक दूसरे युवक की जमकर पिटाई कर रहा है। लात घूंसे से उसकी जमकर पिटाई हो रही है। बेरहमी से पिटाई के इस वायरल वीडियो में दिख रहा दोनों शख्स आपस में भाई है, जिसमें बड़ा भाई अपने छोटे भाई को जमकर पीट रहा है, सिर्फ इसलिए कि छोटे भाई ने बिना पूछे बड़े भाई की गाड़ी चला ली थी। बड़े भाई को जब इसकी खबर लगी तो वो आग बबूला हो गया और इस मामूली सी बात को लेकर छोटे भाई को इतना पीटा गया कि वो अधमरा हो गया। बड़े भाई से पिट रहा ये छोटा भाई बार बार छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। तमाशबीन लोग पिटाई का वीडियो बनाते रहे। छोटे भाई ने वीडियो बना रहे लोगों से भी बचाने की गुहार लगाई, लेकिन सब उसे पीटते देखते रहे। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई कब करती है, ये देखने वाली बात होगी। होली से पहले मुंगेर में एक तरफ शराब माफिया लगातार शराब की तस्करी में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ उत्पाद विभाग और पुलिस लगातार शराब निर्माण के ठिकानों पर चोट कर रही है। जमीन पर पुलिस की कार्रवाई और आसमान से शराब के ठिकानों पर पहरा है। एक बार फिर ड्रोन की मदद से हवेली खड़गपुर में शराब के ठिकानों का पता लगाया गया है और ड्रोन से मिली तस्वीर के आधार पर पुलिस शराब निर्माण के ठिकानों पर पहुंची, जहां गंगटा जंगल के अंदर बसबिट्टी में पुलिस ने सैकड़ों लीटर देसी शराब को नष्ट किया। मौके पर 11 से ज्यादा शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। 2600 किलो महुआ जावा को नष्ट किया गया और शराब निर्माण में लगने वाले सामानों को मौके पर ही जलाकर नष्ट कर दिया गया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही शराब निर्माण में लगे लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस का साफ कहना है कि होली में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। बांका के धोरैया में भीषण अगलगी में घर के लोग बाल बाल बच गए। लोंगाए पंचायत के तेलोइया गांव में बेचन राय के घर अज्ञात वजहों से घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि घर में रखा सारा सामान जल गया। अचानक घर में आग लगने के बाद घर के लोग जैसे तैसे बाहर निकल पाए। अगलगी के बाद शोर होने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक देखते ही देखते घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। आशियाने जल चुके थे, घर में रखा अनाज जल गया और घर के लोग बेबस होकर आग के इस तांडव के आगे कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाए। मौके पर दमकल की गाड़ियां भी तब पहुंची जब सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। कल तक जहां आशियाने थे वहां अब सिर्फ तबाही की तस्वीर है। पीड़ित परिवार ने सरकारी मुआवजे की मांग की है ताकि जिंदगी आगे बढ़ सके। गोपालगंज के बसडीला में अफवाहों का बाजार ऐसा फैला है जिससे बवाल मच गया। अफवाह और आस्था के बीच जंग ऐसा हुआ कि लोग आपस में ही उलझ गए। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल बसडीला के शिव मंदिर में नंदी के दूध पीने का दावा होने लगा। नंदी की मूर्ति के आगे चम्मच लिए लोग खड़े हो गए और सबने बारी बारी से चम्मच से भरा दूध मूर्ति के सामने लगा दिया। अब शिव मंदिरों में स्थापित नंदी प्रतिमाओं के दूध पीने को लेकर अफवाहों का बाजार ऐसा गर्म हुआ कि सैकड़ों की संख्या में लोग शिवालय पहुंच गए। नंदी को दूध पिलाने के लिए लोगों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। अब शिवलिंग को भक्तों की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचे तो पुजारी ने मंदिर की गेट पर ताला जड़ दिया। फिर तो लोग सड़क पर आकर बवाल करने लगे। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया और लोग अपने अपने घरों को गए। नंदी को दूध पिलाने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। भागलपुर धमाके के बाद वेदना और दिल को दहला देने वाली तस्वीर फिर से सामने आई है। जिस गणेश सिंह की मौत भागलपुर के काजवलीचक धमाके में हुई, उसी गणेश सिंह की छोटी बेटी अपने पिता से जुड़ी यादों को ढूंढने मलबे पर पहुंची। गणेश सिंह की छोटी बेटी रजनी मलबे से अपने पिता के सामानों को ढूंढने लगी और जब मलबे से रजनी को अपने पिता का चप्पल और चश्मा मिला, रजनी दहाड़ मारकर रोने लगी। पिता को याद कर जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी, नियति भी ऐसी कि धमाके से पहले पापा जहां सोते थे वहां दीदी को सुला दिया और खुद बाहर वाले कमरे में सोने चले गए और धमाके ने उनके पिता की जिंदगी छीन ली।
रजनी पिछले 1 साल से अपने पापा से मिल नहीं पाई थी और ना ही उनका चेहरा देख सकी थी। धमाके में रजनी की मौसी की भी मौत हो चुकी है। रजनी के पास अब अपने पिता की बस यादें रह गई है। धनबाद के कतरास में लोग पानी की समस्या से सालों से जूझ रहे हैं। जिस कोयलांचल से 2-2 बार पीएचडी मंत्री बने, जिस कोयलांचल से राज्य की राजनीति तय होती है, वहां के कई इलाकों में आज भी लोग तालाबों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। कतरास नगर निगम क्षेत्र के एक जरलाही बस्ती में पानी की समस्या भी कुछ ऐसी ही है। लोग तालाबों का गंदा पानी पी रहे हैं। ऐसे तालाबों में एक तरफ लोग कपड़ा धोते रहते हैं, एक तरफ मवेशी को नहलाया जाता है, तो इसी तालाब के गंदे पानी से लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। ग्रामीण इसे तालाब भी नहीं मानते। इनका कहना है कि शहर का गंदा पानी जो नालों के जरिए जमा होता है, ये वही पानी है जिसमें कोलियरी के डस्ट भी मिले हुए हैं। ऐसे में ये पानी अब जहरीला बन गया है। लेकिन लोगों के पास पानी की दिक्कतें ऐसी है कि इस गंदे तालाबों का जहरीला पानी भी पीना पड़ रहा है। सालों से इसे लेकर शिकायतें की गई, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव की आशा कुमारी ने पुरुष प्रधान समाज में नारी शक्ति का रूप दिखाया। 16 साल में कैसे घर में उनकी शादी हुई जहां पुरुषों का वर्चस्व था। शादी के चंद महीनों में सास को खोने के बाद घर की सबसे बड़ी बहू बनकर मां का कर्तव्य निभाया। पितृसत्तात्मक समाज में ग्राम सेविका बनकर महिलाओं को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। संपत्ति के नाम पर सिर्फ ईमानदारी ही है। आज भी एक भाड़े के मकान में किराए पर रहती हैं। मधुबनी कलेक्ट्रेट के बाल सुरक्षा कोषांग विभाग में काम करने जाती हैं कि समाज के हर वंचितों का भला हो। आशा देवी की संघर्ष की कहानियों से प्रेरणा लेकर समाज की कई महिलाएं आगे बढ़ी, कोई शिक्षिका के रूप में तो कोई पंचायत प्रतिनिधि के रूप में। हम अपन एक प्रण केने रही जहन हम बाहर के महिला के बाहर निकाल सके छी, तो अपन ये अशिक्षित गांव के शिक्षित क्या नहीं कर सके छी। नहीं तो काल्हि के गरीबी में आई हम सब भीख मांगैत रहितौं। लेकिन सरकार के उद्देश्य छलै ई काज करेबाक छलै, ताहिमे हमर सबके लेल गेल हम सब ई काज केलहुँ। दिव्यांग होने के बावजूद लोहरदगा की बेटी संजना कुमारी ने पूरे देश में अपना परचम लहराया है। बहरीन 2021 एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स में लोहरदगा की 19 साल की संजना कुमारी ने देश के लिए गोल्ड के साथ साथ महिला डबल्स मैच में भी गोल्ड मेडल जीता है। संजना ने इसके साथ ही सिल्वर मेडल भी हासिल किया। संजना कुमारी ने एशियन पैरालंपिक कमेटी की ओर से आयोजित बहरीन 2021 एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स में 19 साल के वर्ग में देश के लिए मेडल्स की झड़ी लगा दी। संजना दिव्यांग जरूर हैं, लेकिन उनका जज्बा सातवें आसमान की ओर है। संजना कहती हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब दिव्यांग होने की वजह से बच्चे उनके साथ खेलते नहीं थे, लेकिन 12वीं के बाद ठान लिया कि कुछ करना ही है और फिर खेल में एंट्री ले ली। स्कूल में भी जब भी किसी को खेलते हुए देखती थी तो मन करता था खेलो, पर होता था कि हैंडीकैप है तो क्यों इसको चूज़ करना, क्यों करना। नेशनल एंथम होता है और जब बच्चा बहुत अच्छा फीलिंग होती है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मशरूम लेडी वीना देवी मुंगेर के लोगों के लिए मिसाल बन गई हैं। टेटिया बम्बर पंचायत की तिलकारी गांव में अपने परिवार के साथ रह रही वीना देवी आर्थिक हालातों से लड़ते हुए ऐसी खेती की जिसकी खेती करने के सोचने से भी लोग परहेज करते थे। बावजूद इसके उन्होंने अपने घर के पलंग के नीचे मशरूम की खेती की। वीना देवी ने मशरूम की खेती से न सिर्फ अपनी गरीबी दूर की, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए रोजगार के रास्ते भी खोल दिए। आसपास के कई गांव से सैकड़ों महिला वीना देवी से मशरूम खेती की ट्रेनिंग लेती हैं और प्रशिक्षण के बाद ये महिलाएं मशरूम की खेती कर रही हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, साथ ही समाज में बदलाव की कहानी भी गढ़ रही हैं। कई मौके पर वीना देवी को सम्मानित भी किया जा चुका है। घर में अभी भी रहते हैं तो सभी महिला बाहर निकलकर अपने से खुद ब्लॉक का काम हो, खेती हो, कुदार हो चलाना हो, जैविक हो, कीटनाशक हो, सभी हम प्रशिक्षण देते हैं।